नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। आज महानवमी है। आप सबको हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। महीने की शुरुआत है। 1 अक्टूबर है। 23 सितंबर को बड़ी कार्रवाई हुई, अदालत में हुई और क्यूवाइब नेटवर्क ने जो आपसे वायदा किया है, उस वायदे पर क्यूवाइब नेटवर्क खड़ी उतर रही है और क्यूवाइब नेटवर्क ने जो कुछ भी कहा था कि हम सरकार को हिलने नहीं देंगे, आज आखिर में क्यूवाइब नेटवर्क की बात सच साबित हो रही है। क्या बात है मित्रों? क्या सच साबित हो रही है? थंबनेल को आप बीच में भी लगा सकते हैं, लेकिन पहले हाँ, फुल फ्रेम में अगर आप ले लें इसको तो वो एक सेगमेंट है जिसको फुल फ्रेम में ले सकते हैं आप। नहीं, ये नहीं, आपके पास दूसरा जो सेगमेंट है उसको लेकर के रखिए। चलिए, फुल फ्रेम में अगर आ जाता है, कोई दूसरा निकालिए। ठीक है मित्रों, आज मैं आपके सामने एक ब्रेकिंग लेके आया हूं जो मैं कल आपसे नहीं बता सका क्योंकि कंफर्म नहीं हो रहा था। हमने कहा था कि क्यूवाइब नेटवर्क सरकार को यह बात साबित कर देगी कि सरकार गलत रास्ते पर खड़ी है और सरकार को सही रास्ता चुनना ही पड़ेगा। क्यूवाइब नेटवर्क ने सरकार को मजबूर किया और सरकार सही रास्ते पर धीरे धीरे चुपके चुपके आना शुरू कर दिया है। मित्रों, हैरान हो जाएंगे आप कि कल की जब कार्रवाई शुरू हुई तो उस कार्रवाई में अदालत में कौन कौन लोग मौजूद थे। मैं हमेशा यह सोचता था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि उस अदालती कार्रवाई में जिनको जिन जो रेस्पोंडेंट नंबर 1 हैं उनको नहीं बुलाया जा रहा है, वो नहीं पहुंच रहे हैं। ये कोर्ट की अवमानना है। रिप्लाई चलिए वो नहीं फाइल कर रहे हैं, लेकिन वो आकर के बताएं तो सही कि क्यों रिप्लाई नहीं फाइल कर रहे हैं। रिप्लाई नहीं फाइल कर रहे हैं तो ये सीधे सीधे कोर्ट की अवमानना थी। तो मित्रों, मैंने कल आपको जो बताई थी, जब नीलेश ओझा हमारे साथ थे तो उस वक्त नीलेश ओझा जी ये कंफर्म नहीं कर रहे थे कि कौन कौन लोग वहां पर थे, लेकिन मेरे सूत्र, चूंकि वो और ऑलरेडी आर्गुमेंट कर रहे थे, भीड़ बहुत जबरदस्त थी, खचाखच भरा हुआ था अदालत पूरी तरह से। लगभग 40-50 वकीलों की टीम तो अकेले दिशा सालियान की तरफ से थे, मतलब सतीश सालियान की तरफ से थे। उसके बाद सीबीआई के भी वकील मौजूद थे, उसके बाद आदित्य ठाकरे के भी वकील मौजूद थे और पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी मौजूद था। तो ये सारे लोग मौजूद थे, लेकिन चीफ सेक्रेटरी दबे पांव कोर्ट रूम में मौजूद थे, चुपचाप। ये खबर मिली। उनकी कोई फोटो हमारे पास नहीं आए, कोई रिलीज हुआ नहीं, लेकिन चुपचाप चीफ सेक्रेटरी भी वहां पर मौजूद थे, ऐसा कहा जा रहा है। अब मित्रों, ये क्यों मौजूद थे, वो क्यों गए? इसका मतलब है कि क्यूबाइब ने जो कहा था कि हम सरकार को डिगने नहीं देंगे, सरकार को बात समझ में आ गई है। सरकार को दिन में तारे नजर आने लगे हैं और उनको इस बात का इल्म हो गया है कि वो न तो क्यूबाइब नेटवर्क को मैनेज कर पाएंगे और ना ही सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन को मैनेज कर पाएंगे। तो हीला हवाली अब चलेगी नहीं। तो सरकार के जो सबसे बड़े नुमाइंदे हैं, चीफ सेक्रेटरी का मतलब सरकार होता है साहब, और स्वयं चीफ सेक्रेटरी अदालत पहुंच जाए, ये बहुत बड़ी बात है। कभी कभार ही वो अदालत पहुंचते हैं साहब, क्योंकि वो तो खुद को शहंशाह आलम समझते हैं। उनसे आप मुलाकात नहीं कर पाते हैं, बड़े बड़े लोग नहीं मुलाकात कर पाते हैं। चीफ सेक्रेटरी है साहब, वो तो बड़े बाबू हैं। तो बड़े बाबू मिलते नहीं हैं, बड़े बाबू आदेश सुनाते हैं
और उस आदेश की तामील होती है। लेकिन बड़े बाबू को यह बात समझ में आ गई कि बड़ी अदालत जो है वो बड़े बाबू के खिलाफ कुछ संज्ञान ले सकती है। उनको इस बात का इल्म हो गया कि इस पूरे प्रकरण में रेस्पोंडेंट नंबर 1 मैं ही हूं, मुझे ही रिप्लाई करना है, तो सबसे पहली गाज मेरे ऊपर ही गिरेगी कि जनाब चीफ सेक्रेटरी महोदय, आपको तो रेस्पोंडेंट नंबर 1 बनाया गया था, आपने कोई संज्ञान क्यों नहीं लिया? ये कोर्ट की, अदालत की ग्रॉस अवमानना है, ग्रॉस एक प्रकार से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। और इससे भयाक्रांत थे माननीय महोदय चीफ सेक्रेटरी जी। और मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, पूरी सरकार भयाक्रांत है, पूरी सरकार। एक लॉबी है जो इस बाप बेटे को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, क्योंकि उस लॉबी के कुछ लोग जो हैं वो सरकार में रह करके भी वो हर तरह के गलत धंधे कर रहे हैं, जो धंधा ये बाप बेटे करते थे। और इसीलिए इन चौकड़ी को लग रही है कि साहब अगर ये मामला खुला तो इसकी आंच वहां तक पहुंचेगी, अगर नहीं है तो जिस दिन चीफ सेक्रेटरी को नोटिस गया था उसी दिन वो रिप्लाई कर देते। अब न सिर्फ उनको रिप्लाई करना है, एक्ट करना है। आपको याद होगा कि कल नीलेश ओझा जी ने एक बात कही और आप थोड़ा सा ध्यान रखे होंगे उसके ऊपर। नीलेश ओझा जी ने कही कि सरकार को न सिर्फ अब रिप्लाई फाइल करना है, बल्कि सरकार ये सोच रही है, ये मन बना रही है सरकार कि इसके पहले की अदालत में हमें फटकार लगे 20 नवंबर को। तारीख थोड़ी सी लंबी है, चिंता मत कीजिए, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो तारीख थोड़ी पहले हो जाए। एक विशेष अर्जी लगाई जा रही है कि उस तारीख को थोड़ा पहले किया जाए और अक्टूबर में सुनवाई की जाए। ये लंबा वक्त क्यों दिया जा रहा है, इसके लिए भी अलग से प्रयास हो रहे हैं। हमारे वकीलों की टीम इस मुद्दे पर काम कर रही है। तो अब सरकार को यह लगने लगा है कि अदालत का जो रुख था कल, उसको भांपना चाहती थी सरकार, और सरकार ने उस रुख को भांप लिया है, बड़ी गंभीरता से भांप लिया है। और सरकार को इस बात का इल्म हो गया है कि साहब अब हम नहीं बच सकते, अब हमें आर पार करना ही पड़ेगा। उसको कॉलोकियल शब्दों में 9 और 6 कहते हैं, 9 करना पड़ेगा और 6 करना पड़ेगा। तो 9-6 करना ही पड़ेगा, कॉलोकियल भाषा है नॉर्थ इंडिया में, कि आपको ये करना ही पड़ेगा। तो ये कॉलोकियल भाषा का अब इस्तेमाल महाराष्ट्र सरकार को करना है, उनको करना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। इसीलिए स्वयं चीफ सेक्रेटरी अदालत पहुंच गए थे भांपने के लिए कोर्ट का रुख, और कोर्ट का रुख उन्हें पता चल गया। अदालत ने कहा पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कि नथिंग डूइंग, ये जो आप टेबल टेनिस खेल रहे हैं ना, कि कभी बेंच बदल गया तो कभी वो नहीं आया तो कभी वो नहीं आया, ये टाइम बाय करने की बात छोड़ दीजिए, आप हमें रिप्लाई। अब इसी से सरकार की मंशा स्पष्ट हो रही है मित्रों। इतना हीनियस क्राइम का इन्वेस्टिगेशन होना है, जिसके आरोप है हीनियस क्राइम, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस की कैटेगरी में यह केस आएगा, दिशा की मृत्यु का केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी में। और तभी कल नीलेश ओझा जी ने अदालत में कहा कि मिलॉर्ड, जब हियरिंग शुरू होगी तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप यहीं से आप इस शैलेंद्र नगरकर को कहेंगे कि इसको जेल भेजो, यहां से कहेंगे। और शैलेंद्र नगरकर चुपचाप मौन सुनता रहा। पब्लिक प्रोसिक्यूटर की हिम्मत नहीं हुई कॉन्ट्राडिक्ट करने की बात को। मतलब साफ साफ नीलेश ओझा जी कह रहे हैं अदालत को कि मिलॉर्ड, इनके जो पाप हैं, इनका जो झूठ है, इनका जो कुकृत्य है, वो इतना संगीन है, इतना गंभीर है कि जिस समय मैं आपको इनके अकाउंट बताऊंगा तो आपका ऑर्डर सिर्फ यह आएगा कि इस शख्स को अभी यहीं से जेल भेजो।
और उस पर मुस्कुराने लगे। जज साहब मुस्कुराने लगे, क्योंकि जज साहब को सब पता हो गया है, धीरे-धीरे मालूम चल गया है कि खेल क्या चल रहा है। आप सोचिए, अगर ये सरकार अगर बचा नहीं रही होती इन दोनों बाप बेटे को, तो ये तारीख पर तारीख क्यों मांग रही है? ये कह देती कि भाई तारीख मत दीजिए, मैंने आपको दे दिया है, अब आपको जो कार्रवाई करना है करिए कार्रवाई, अब आप हियरिंग कीजिए। केस लॉ का हवाला दिया, नीलेश ओझा जी ने केस लॉ का हवाला दिया, तो क्या, कोई बात नहीं है, आपको जो निर्णय करना है कर दीजिए। ऐसा नहीं है। तो स्पष्ट क्या हो रहा है? और मैं पूरी गंभीरता से यह आरोप लगा रहा हूं, पूरी गंभीरता से, और मैं बार-बार कह रहा हूं, अदालत इस मामले पर गंभीर है। अदालत इस मामले पर गंभीर है मित्रों। हां, कुछ मिलॉट जो हैं, वो नीलेश ओझा को फंसाने के लिए 5 सदस्यीय बेंच का गठन कर देते हैं, लेकिन एफआईआर पर सुनवाई को टालते जा रहे हैं, टालते जा रहे हैं, टालते जा रहे हैं। लेकिन ये अदालत जिसमें सुनवाई हो रही है, वो ऐसी नहीं है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि देवेंद्र फडणवीस की सरकार दिशा और सुशांत के केस को सुलझाने में दिलचस्पी नहीं रख रही है, नहीं रख रही है। और अगर देवेंद्र फडणवीस की सरकार दिशा केस को सुलझाने की कोशिश कर रही होती, तो अदालत में यह टेबल टेनिस नहीं खेला जा रहा होता। अभी तो आपके चीफ सेक्रेटरी भागे भागे आए हैं। कान खोल करके सुन लीजिए, देश की जनता देख रही है। ये बेईमानी, ये धूर्तता चलेगी नहीं लंबे समय तक। आप बड़े मीडिया हाउस को तो मैनेज कर सकते हैं, आप अधिक से अधिक कुठाराघात कर सकते हैं, नेटवर्क को कह सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, सब कुकृत्य कर लीजिए, लेकिन ये चलेगा नहीं देवेंद्र फडणवीस जी। और मैं सामने से आपको कह रहा हूं देवेंद्र फडणवीस जी, ये चलेगा नहीं और ये चलने देंगे नहीं। इसके लिए हमें अगर सड़कों पर भी उतरना पड़े तो सड़कों पर भी उतरेंगे, ये चलने देंगे नहीं। और अब आपको समझ में आ रही है बात कि ये चल नहीं पाएगा, इसलिए चीफ सेक्रेटरी भाग भाग करके आ रहे हैं। हालत तो ये है महाराज कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर कह रहे हैं कि मुझे जो कस्टडी में लेने की बात हो रही है उनको हटा दीजिए मिलॉर्ड, और अगर नगरकर को लेके जाना है कस्टडी में तो ले जाइए, नगरकर को ले जा सकते हैं कस्टडी में। उनकी जो आपने अर्जी लगाई है उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन मुझे कस्टडी में लेने की बात छोड़ दीजिए। कस्टडी में पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी जाएंगे, क्योंकि कानून की अवहेलना में वो साथ दे रहे हैं। सरकार के नुमाइंदे जाएंगे, और अभी तो चीफ सेक्रेटरी दौरे दौरे, मुख्यमंत्री भी अदालत आएंगे। आप पब्लिक के सर्वेंट हैं, सर्वेंट पब्लिक की आवाज बन करके आपको संदेश पहुंचा रहा है। मालिक बनने की चेष्टा न करें। यू आर ए पब्लिक सर्वेंट, you have to be accountable, you have to be answerable to the public, to the common man at large. You cannot avoid, you cannot get away, and you can't teach us that अरे भी हम तो अभी सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख ले रहे हैं, हियरिंग से बच रहे हैं, समय चाह रहे हैं, सिंपल सवाल का जवाब देना है। एफआईआर क्यों नहीं हो रहा है? इस पर तारीख मांगी जा रही है। ये दुनिया मूर्ख है, आप क्या समझते हैं? बेवकूफ है पूरी जनता, गलतफहमी में जी रहे हैं माननीय देवेंद्र फडणवीस जी। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, मैंने कहा है अन्य कई मुद्दों पर मैंने आपका समर्थन किया है, आगे भी करूंगा, लेकिन दिशा सालियान के मुद्दे पर जो आपका व्यवहार है वो शोभनीय नहीं है, वो आलोचना के घेरे में है, और उसकी वो अगर आलोचना की परिधि में है तो आलोचना होगी। मैंने यूं ही अपना क्यूबाइब नेटवर्क नहीं खोल दिया है, पूरी जिम्मेदारी के साथ जनता की भावना को सामने रखने के लिए खोला है।
और मैं पत्रकारिता डंके की चोट पर कर रहा हूं, ईमानदारी के साथ कर रहा हूं। आप अगर मैं कोई गलत सवाल पूछ रहा हूं तो आप बताइए, आप बोलिए। आप कहिए कि नहीं, आप गलत रूप से हमें दबाव डाल रहे हैं, हमें प्रेशर कर रहे हैं कि नहीं, आप एफआईआर दर्ज कर लीजिए। भाई, कानून सम्मत बात जो है वही मैं आपसे कह रहा हूं। कोई ऐसा आग्रह हमारी तरफ से अगर हो जिसमें आपको ये लगे कि वो गैर कानूनी आग्रह है या मैं किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित हूं, मेरा कोई ठाकरे से मेरी कोई दुश्मनी है, मेरा आदित्य ठाकरे से या उद्धव ठाकरे से ना मैं कभी मिला, ना मिलने की मेरी कोई तमन्ना है, मैं उन्हें उन्हें जानता हूं, ना वो मुझे जानते हैं। मेरी क्या दुश्मनी हो सकती है उनसे? कोई दुश्मनी नहीं है। मैं केस के मेरिट पर हूं कि जब वो मुख्यमंत्री थे, जब उनका बेटा डिप्टी कैबिनेट मिनिस्टर था, उनके कार्यकाल में यह घटना हुई, बीभत्स घटना हुई और इस पर लीपापोती हुई। आप आए हैं, बलात्कार के आरोप हैं, उसके बाद हत्या के आरोप हैं। इतना संगीन, रेयरेस्ट ऑफ रेयर के के आरोप में आप उसकी जांच तक करवाने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। और एक पीआई, एक शैलेंद्र नगरकर को पेश किए जा रहे हैं कि आप रिप्लाई फाइल कर दो। आ गए चीफ सेक्रेटरी अदालत के घेरे में और अगली सुनवाई में, इसलिए अभी अगर जो चीफ सेक्रेटरी दौड़ के गए हैं ना अदालत, उनको मालूम है कि अगली सुनवाई में दिल्ली का, मुंबई का, माफ कीजिएगा, मुंबई का पुलिस कमिश्नर निशाने पर है। और मैं फिर कह रहा हूं, माननीय देवेंद्र भारती जी, एक देवेंद्र फडणवीस हैं, एक देवेंद्र भारती हैं, तो माननीय देवेंद्र भारती जी, विवेक फंसलकर जी के तरह व्यवहार करना बंद कर दीजिए और अविलंब, इसके पहले की 20 तारीख है, हो सकता है पहले भी सुनवाई हो जाए, इसके पहले की 20 तारीख आए, आप एफआईआर दर्ज करके इंक्वायरी शुरू कर दीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और जाइए अदालत में कहिए, मिलॉर्ड, आपने जो भी आदेश दिया था, इसी पर बोन ऑफ कंटेंशन यही था कि एफआईआर पुलिस क्यों नहीं दर्ज कर रही है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया, लेकिन आप दर्ज नहीं करेंगे, हमें मालूम है। क्यों? क्योंकि आप फिर जग हसाई नहीं करना चाहते। डर लग रहा है आपको अदालत से, लेकिन आप सोच रहे हैं कि अब अदालत एक बार कह ही दे कि एफआईआर दर्ज कीजिए, तभी मैं दर्ज करूंगा, तब मेरी फेस सेविंग हो जाएगी कि मैं जो ये गलत आचरण कर रहा हूं उसे कह दूंगा कि नहीं नहीं, अदालत का आदेश है तो भाई चलिए कोई बात नहीं, मैं तो सही हूं, लेकिन अदालत ने कहा एफआईआर करने के लिए तो मैं इसलिए एफआईआर कर रहा हूं। आप फेस सेविंग करना चाहते हैं, आप करना चाहते हैं फेस सेविंग, कर लीजिए। मैंने कहा ना कि आप जितने दांव चलेंगे ना, एक एक दांव को क्यूबाइब एक्सपोज करेगा, एक एक दांव को पब्लिक डोमेन में लाएगा क्यूबाइब, और खुल्लम खुल्ला लाएगा। क्यूबाइब आपको मजबूर कर देगा एक एक सवाल। और मैंने तो आपसे कभी इंटरव्यू करना नहीं, मैं कोई साक्षात्कार तो आपसे मांग नहीं रहा हूं। आपको जवाब देना पड़ेगा जनता की अदालत में। और जनता की अदालत में अब चीफ सेक्रेटरी जब पहुंच गए हैं तो आपको इस बात का इल्म है कि हम रुकने वाले नहीं हैं। और अदालत में जो हमारा पक्ष है वो हिमालय की तरह सॉलिड है, जिसे अदालत भी कुछ नहीं कर सकती। ये ध्यान रख लीजिए। मैं क्यों कह रहा हूं कि ये केस हम लोग किसी भी सूरत में जीतेंगे? क्योंकि मैंने कहा ना आपको, इसमें अदालत भी कुछ नहीं कर सकती। पीड़ित के पिता एप्लीकेशन लेकर के खड़े हैं अदालत के दरवाजे पर, मिन्नतें कर रहे हैं। अदालत को सुनना ही पड़ेगा, नहीं कैसे सुनेंगे? एफआईआर तो करना ही पड़ेगा। अब उसके बाद ये गंदगी करेंगे, जब एफआईआर हो जाएगा तब ये गंदगी करेंगे, उस पर कुछ नहीं करेंगे। क्योंकि इन्होंने एसआईटी गठित कर दिया 2022 जुलाई में, कुछ नहीं किया। दिसंबर 2024 में 23 में आकर के नाम घोषित किया, 2024 बीत गया, कुछ नहीं हुआ। और अब इनका पाप देखिए कि इन्होंने एसआईटी के एक छोटे प्यादे से रिप्लाई फाइल करवा दिया। ये पूरा घोर पाप, इनका काला अध्याय पूरी तरह से जनता के बीच आ चुका है। और मैं तो समझता हूं कि ये बाप बेटे से भी बीभत्स सरकार चल रही है, घटिया सरकार चल रही है। और डंके की चोट पर कह रहा हूं,
मैं मुझे हैरानी है कि कहां है हमारे प्रधानमंत्री जी, कहां है हमारे गृह मंत्री जी। मैं अपने देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मैं अनुरोध करता हूं कि महाराष्ट्र की सरकार जिस प्रकार का व्यवहार कर रही है उस पर चाक चौबंद होइए, देश देख रहा है। इस मुद्दे पर मैं समझौता करने वाला नहीं हूं। आप जांच कर लीजिए, जांच के बाद जो मर्जी है, आपको आपको लगे कि जांच में कुछ नहीं निकला, स्पष्ट जांच करिए, आप दिखा दीजिए जांच करके, ईमानदार जांच कर लीजिए, क्यों कोई सवाल पूछेगा। लेकिन ये मामला एक बेटी के बीभत्स बलात्कार और हत्या का है और इसके सामने सत्ता में कोई भी व्यक्ति रहे, उसके खिलाफ क्यूबाई नेटवर्क मजबूती से खड़ा रहेगा, चाहे नरेंद्र मोदी ही क्यों ना हो। मैंने कहा है, मैं अपने प्रधानमंत्री के साथ खड़ा हूं, मैं अपने गृह मंत्री के भी साथ खड़ा हूं, मैं देवेंद्र फडणवीस के भी साथ खड़ा हूं, लेकिन इस मुद्दे पर नहीं हूं, इस मुद्दे पर नहीं हूं। यह सनातन की घोर अवहेलना हो रही है, नहीं चलेगी बात। इसलिए अभी जो पहुंचे हैं माननीय चीफ सेक्रेटरी साहब, अगली बारी मुंबई के पुलिस कमिश्नर की है और मैं देवेंद्र भारती जी को चेतावनी दे रहा हूं। ये देश की जनता देख रही है। देवेंद्र भारती मुंबई के पुलिस कमिश्नर, ध्यान से सुन लीजिए आप, देश की जनता देख रही है और देश की जनता यह भी देख रही है कि विवेक फंसलकर का भी कृत्य देखा, पतली गली से वो भाग गया, वो मिला तक नहीं। 5 साल के बाद एक पिता ने हिम्मत की, क्यूबाइब नेटवर्क को देखने के बाद हिम्मत की। सभी चैनलों पर दिशा सालियान के पिता ने कहा कि क्यूबाइब नेटवर्क के हौसले के बाद हमने ये हिम्मत जुटाई और हम फिर अदालत की शरण में आए। ये बात कही सतीश सालियान जी ने और मैं उन्हें सैल्यूट करता हूं, सतीश सालियान जी को, कि उन्होंने हिम्मत जुटाई है लड़ने की। लेकिन ये पुलिस और ये सरकार व्यभिचार के दलदल में फंसी हुई है। अनाचार, अत्याचार, व्यभिचार, इनके लिए हर शब्द ऐसा लगता है छोटा पड़ रहा है। और इसलिए मैं देश की जनता से अपील करता हूं कि अगली तारीख के पहले मुंबई के पुलिस कमिश्नर पर इतना दबाव बनाइए कि वो एफआईआर रजिस्टर करे, वरना अभी तो चीफ सेक्रेटरी दौड़े हैं। वक्त आएगा जब महाराष्ट्र के गृह मंत्री भी दौड़ के जाएंगे अदालत में और इस पर हम अदालत को मजबूर करेंगे, तथ्यों पर करेंगे, साक्ष्यों पर करेंगे, कानून पर करेंगे, जबरदस्ती नहीं करेंगे। उन्हें बताएंगे कि आप मुख्यमंत्री हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आप राजा बन गए हैं। आप गृह मंत्री हैं, इसका मतलब आप राजा नहीं हैं। आपको एक जिम्मेदारी मिली है, देश की, समाज की, राज्य की, जनता की सेवा करने की। सेवा भाव से आप वहां पर हैं। सेवा भाव की अवहेलना होगी तो राज्य की जनता उसका तिरस्कार करेगी, आपका तिरस्कार करेगी। इसलिए ध्यान रखिए, आप सेवा भाव से मुख्यमंत्री हैं, आपको सेवा भाव से दूर नहीं जाना चाहिए। अच्छा, ये जो चल रहा है कि हम मीडिया को मैनेज कर लेंगे, मीडिया में ये चला देंगे, मीडिया में फिर कोई हिंदू मुसलमान चला देंगे, वो कास्ट चला देंगे, रिजर्वेशन चला देंगे, इलेक्शन ऐसे जीत जाएंगे, गलतफहमी पाल रहे हैं, गलतफहमी पाल रहे हैं। आप याद कीजिए, जब आपकी सत्ता गई थी तो आपने कहा था कि मैं समंदर हूं, किनारे पर घर मत बसा लेना। जनता आपके साथ खड़ी थी क्योंकि धोखा हुआ था। अब आप अगर जनता के साथ धोखा करेंगे, उनकी आकांक्षाओं पर नहीं उतरेंगे, उनकी अपेक्षाओं पर नहीं उतरेंगे, न्याय के लिए आप खड़े नहीं होंगे, एक ऐसे परिवार, क्या मिल रहा है मुझे, आप बताएं, क्यूबाइब को क्या मिल रहा है? मैं रोज आकर के ये बात कर रहा हूं, क्या मिल रहा है? क्या सतीश सालियान मुझे पैसे दे रहे हैं? बताइए आप। क्या सुशांत के परिवार वाले मुझे पैसे दे रहे हैं? आप मुझे पैसे दे रहे हैं? ठाकरे मुझे पैसे दे रहा है? कौन दे रहा है बताओ? बताइए आप, क्यों कर रहे हैं ये? जनता के सहारे ये मैं लड़ रहा हूं। मुझे क्या पड़ी है, मैं कुछ और विवेचना करना शुरू कर दूंगा। मैं क्यों कर रहा हूं ये? मैं इसलिए कर रहा हूं कि आपको सतर्क कर सकें। कहीं कुछ तो गिरने की भी एक सीमा होती है, इतना ना गिरिए, इतना मत गिरिए। और ये गिरावट, चाहे हम सनातनी हैं,
हम हिंदुत्व में भरोसा रखते हैं, हम उसके समर्थन में खड़े हैं। 100% सनातन हैं और आपसे अधिक सनातन हैं। मुझे मालूम है, सनातन के भी शास्त्रार्थ में आप हमारे साथ बैठेंगे, मैं आपको धूल चटा दूँगा। धूल चटा दूँगा, मुझे मालूम है। आप किसी की कृपा से मुख्यमंत्री बन गए हैं, हम किसी की कृपा से यहाँ नहीं बैठे हैं। अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने पुरुषार्थ को जगा रहे हैं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ, प्रधान गृह मंत्री जी महाराष्ट्र के और मुख्यमंत्री जी महाराष्ट्र के, कि अभी आपके चीफ सेक्रेटरी दौड़े-दौड़े गए हैं अदालत। वो दिन दूर नहीं है जब कमिश्नर भी दौड़ेंगे और वो दिन भी दूर नहीं होगा कि आप भी दौड़ेंगे। इसलिए जितना जल्द हो सकता है अविलंब एफआईआर रजिस्टर कीजिए, इंक्वायरी ऑन कीजिए और जनता की दुआ लीजिए। दिशा और सुशांत की आत्मा की दुआ लीजिए, बद्दुआ मत लीजिए। बद्दुआ मत लीजिए। जांच करवा लीजिए, कम से कम जांच करवा लीजिए। जांच करवा लीजिए। जांच में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जांच होने तो दीजिए। जांच से क्यों बच रहे हैं? अरे आप ही ने एसआईटी गठित करवाया था। जांच से क्यों बच रहे हैं? ये कितनी हास्यास्पद है। एसआईटी गठित करवाते हैं, इधर कोर्ट में रिप्लाई फाइल करवाते हैं कि नहीं, एफआईआर हम दर्ज नहीं कर सकते हैं क्योंकि केस क्लोज हो गया है। ये कितनी हास्यास्पद बातें हैं। एसआईटी की जांच का कोई कंक्लूजन नहीं है आपके पास। ये कितना मखौल उड़ रहा है सरेआम। भाई एसआईटी ने कोई जांच किया होगा, उस जांच की रिपोर्ट कहां है? उस जांच की रिपोर्ट किसको सौंपी गई है? क्या होम मिनिस्टर को मिली है वो जांच की रिपोर्ट? क्या होम मिनिस्टर ने पब्लिक किया है? नहीं किया है। वो 4 पेज का एक रिप्लाई फाइल कर रहा है कि एसआईटी ने जांच कर लिया और उसमें कुछ नहीं मिला है। अजीब हालत है। तो ये सब देश की जनता देख रही है और मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि अभी तो कल सेक्रेटरी दौड़े थे, सब दौड़ेंगे, सब दौड़ेंगे। और मैं एसएसआर वॉरियर से और दिशा के चाहने वालों से, दिशा के लिए न्याय की लड़ाई लड़ने वालों से ये मैं अपील करता हूं कि लड़ाई अभी शुरू हुई है, आप चिंता मत कीजिए। तारीखें जो भी लग जाएं, लेकिन जिस मुद्दे को लेकर के क्यूबाइब खड़ा है वो खड़ा रहेगा। क्यूबाइब का अपना पर्सनल कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो अदालत अभी पहुंचे हैं माननीय चीफ सेक्रेटरी जी, दूसरे अधिकारी भी आएंगे, सब होगा। चिंता मत कीजिए, जीतेंगे हम। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।